तो हम लिख रहे हैं कि हमें इसके अंदर दिया क्या हुआ है। हमें दिया गया है, एक आकृति दी गई है, उस आकृति के अंदर दो भुजाएं AC और AD ये बराबर दी है। साथ ही जो लाइन है AB वो कोण A को समद्विभाजित करती है। कोण A को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या है? मान लीजिए हम इसको 1 2 का नाम दें तो इसका मतलब है कि कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं। ये हमने इसके अंदर मान लिया है। ये हमारा दिया है का हिस्सा है। अब उसके बाद हमें लिखना है कि सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करने के अंदर जैसा कि हमने पहले कहा कि सिद्ध करना है में दर्शाइए है के बाद की बातें लिखी जाती हैं। तो हमें इसके अंदर त्रिभुज जो ABC दी गई है उसको सर्वांगसम सिद्ध करना है ABD के लिए। इसे ABD के लिए सर्वांगसम सिद्ध करना है। दूसरी चीज़ हमसे पूछा है कि BC और BD इन दोनों में क्या कनेक्शन है। ये 2 बातें हमसे पूछी गई हैं। तो हमने इसका प्रमाण लिखना शुरू किया, इसको हल करना स्टार्ट किया। इसके अंदर हमने सबसे पहले तो जैसे आकृति में कहा गया था, आकृति के अंदर से देखिए एक आसान सी बात है कि जिन त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है उन्हीं त्रिभुजों के नाम ले लें और सर्वांग समता की जगह हम लिख दें और, जिससे हमें चीज़ें लिखना आसान हो जाए। तो हमने कहा कि जो त्रिभुज दी है ABC और उसके साथ ही त्रिभुज दी गई है ABD, यहाँ जो हमें सिद्ध करना था हमने उसी के अंदर इसकी जगह पर और लिख दिया है। सर्वांग समता के निशान की जगह पर और लिख दिया है। अब हमें जैसे कि मालूम है कि सर्वांगसम के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस को एक दूसरे के बराबर करना काफ़ी होता है। हम ये देखेंगे हमें दे क्या क्या रखा है। यहाँ से हमें नाम दिया गया है ACAD। ये देखिए ये नाम AC जब हमने त्रिभुज ली है उसके अंदर शामिल है AC और इसी तरह से यहाँ पर है AD। तो जो त्रिभुज हमने ली ये उसकी भुजाएं बन रही हैं। तो हमने इन भुजाओं को बराबर कर दिया कि ACAD बराबर है क्योंकि ये हमें दिया गया है। अब जो ये कोण 1 है, ये कोण 1 ये इस त्रिभुज का हिस्सा बन रहा है। जो हमारी ऊपर वाली त्रिभुज है ABC उसके अंदर आता है कोण 1 और ये जो कोण 2 है ये इस नीचे वाली त्रिभुज का हिस्सा बन रहा है। तो हम इसको कहते हैं कोण 2। ये बराबर है क्योंकि ये भी हमें दिया गया है। जो कोण के समद्विभाजन की बात हुई थी, समद्विभाजित होने की वजह से ये आपस में बराबर थे, जिसको हमने 1 2 का नाम दे दिया था। अब जब हमारे कोण भी बराबर हो गए, अब हमें देखना है कि तीसरी कंडीशन क्या है। 2 चीज़ें तो हमारे पास आ गई हैं, हमें तीसरी देखनी है। तीसरी को देखने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ त्रिभुज का नाम AB और यहाँ पर भी AB, 2 अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो दोनों त्रिभुजों के अंदर मिलते हैं। जब कभी बराबरी के निशान के दोनों तरफ दोनों एक जैसे अल्फ़ाबेट्स आते हैं तब हम उनको लिख देते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, यानी जो दोनों के पास मौजूद है। अगर आप इस आकृति में देखें तो जब त्रिभुज ABC बनी है ऊपर की तरफ तब भी AB उसका हिस्सा है और जब त्रिभुज नीचे की तरफ बनी है तब भी AB उसका हिस्सा है। यानी ये जो भुजा है ये दोनों त्रिभुजों के अंदर समान है और एक जैसी मौजूद है। तो जब कभी एक ही नाम 2 तरफ दिखाई देता है तो हम उसके लिए सीधा सा कारण लिख लेते हैं उभयनिष्ठ। अगर ऐसा हो जाता है तो जो त्रिभुज है ABC, अब ये 3 कंडीशंस हमारी पूरी हो गई तो ये त्रिभुज कैसी हो गई? सर्वांगसम। जो हमने 3 चीज़ें ली वो किस टाइप की हैं? ये वाली भुजा ली है हमने AC, फिर ये कोण लिया है 1 और उसके बाद ये वाली भुजा ली है, यानी कि साइड एंगल साइड। तो हमारा कारण इसके अंदर क्या बन गया है? साइड एंगल साइड रूल जो है ये हमने यूज़ किया है। साइड एंगल साइड, पहले साइड फिर एंगल और उन्हीं दोनों साइड्स के बीच में ये एंगल मौजूद है, तो हमने इसको लिखा है SAS। अब उसके बाद हमें देखना है BC और BD। तो यहाँ देखिए BC इस त्रिभुज का हिस्सा है और BD इस त्रिभुज का हिस्सा है। जब कभी सर्वांग समता के कारण हम बाकी के बचे हुए हिस्सों को बराबर लिखते हैं तो उसका कारण लिखा जाता है CPCT। CPCT यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी संगत भाग हैं ये सर्वांगसम त्रिभुजों के। तो जब कभी हम 2 त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तो उसकी सभी चीज़ें बराबर चलती हैं, फिर चाहे वो कोण है चाहे वो भुजाएं हैं, हमें जिसकी ज़रूरत होगी हम वही लिख लेंगे। तो इस तरह से हमने अपने पहले सवाल को जो है प्रमाणित कर दिया है। जो हमें दिया गया था हमने वो लिखा सबसे पहले, यानी सवाल की रकम के अंदर से दर्शाइए इससे पहले जो कुछ भी दिया गया है वो सारा आपको दिया है हमें लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उसको इंटरप्रेट भी करना है, हमें देखना है इसका मीनिंग क्या निकला। जब वो कहता है समद्विभाजित, तो समद्विभाजित का मतलब है कोण 1 और 2 का बराबर होना। ये हम चाहें तो प्रमाण के अंदर भी लिख सकते हैं और दिया है में भी लिख सकते हैं।
सिद्ध जो हमें करना है वो है ABC और ABD को सर्वांग सिद्ध करना है। BC और BD के बीच में क्या कनेक्शन है वो बताना है। जो त्रिभुज सर्वांग सिद्ध करनी थी, सर्वांग समता की बजाय हमने और लिखा ताकि त्रिभुज के नाम हमें ज़्यादा सोचने ना पड़े, ये ना देखना पड़े कौन सा अल्फ़ाबेट के पहले कौन सा बाद में। उसी के आधार पर जब हमें जो दिया है हमने वो दोनों चीज़ें लिखी। फिर देखा तीसरी चीज़ क्या संभावना है जो इनमें बराबर हो जाए। तो हमें ध्यान से देखने पर पता लगा कि AB जो है वो उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों के अंदर मौजूद है। जैसे ये तीन चीज़ें बराबर हो जाती हैं तो ऐसे इस रूल से हमारे जो ये दोनों त्रिभुज हैं वो सर्वांग सिद्ध हो गई। जैसे ही त्रिभुज सर्वांग हो गई वैसे ही बची हुई चीज़ें भी बराबर हो जाएंगी, जिसके लिए हम रीज़न लिखते हैं इन शॉर्ट CPCT। तो इसे अपने पास नोट करेंगे।